हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें भारत की गुफाएं। जो वन शॉट में हम देख लेंगे कि भारत की गुफाएं कहाँ कहाँ हैं, कितनी गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख गुफाएं, शैव धर्म से संबंधित गुफा, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं, यूनेस्को के अंतर्गत जो विश्व विरासत सूची में शामिल 4 गुफाएं हैं वो भी हम देखेंगे। भारत की प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे और मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो इतनी सारी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख गुफाएं। फर्स्ट है हमारा अमरनाथ की गुफा। देखिए, अमरनाथ की गुफा जो है वो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पड़ती है। और यदि बात कर लेंगे वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो है शैव धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित। और यहाँ पर लोग जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत बड़ी मान्यता है, लोग जो है यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ में क्या होता है कि गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है और लोग जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। तो अमरनाथ की गुफा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर पहलगाम में। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है। दूसरी गुफा है अर्जुन गुफा और ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश के मनाली में। कहाँ पे, मनाली में पड़ती है। और मनाली जो है समझिए कि एक टूरिज्म भी है, पर्यटक स्थल भी है, जहाँ पर जो है कपल्स घूमने के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक ना। वह अपने टूर पर जाते हैं, नई नई शादीशुदा जोड़े जो होते हैं यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, गुफा के बारे में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है कि परशुराम महादेव गुफा, और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, राजस्थान के राजसमंद में। यह किस पर्वत से संबंधित है, तो ये अरावली पर्वत पर है, अरावली पर्वत पर स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित है। और देखिए 15 यूपीएससी प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परशुराम महादेव की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है और किस पर्वत पर स्थित है, तो अरावली पर्वत पर स्थित है। उसके बाद आता है भीमबेटका गुफा। ये पड़ता है मध्य प्रदेश, रायसेन की पहाड़ी पर। और ये जो है सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। किस काल की है, तो प्रागैतिहासिक काल की है। और भीमबेटका भीम के बैठने का स्थान था, इसी की वजह से भीमबेटका कहा गया, बैठका, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, बैठका बोलते हैं। या जो आसपास का क्षेत्र है उसमें मतलब घरेलू लैंग्वेज की बात करें तो उसको बैठका, तो भीम जहाँ बैठते थे उसी को कहा गया भीमबेटका और भीमबेटका। देखें, और दूसरी बात क्या है कि 2003 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। किसको, भीमबेटका गुफा को। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बाघ की गुफा, बाघ की गुफा जो है मध्य प्रदेश में धार। और किस पर्वत पर स्थित है, तो यह है विंध्याचल पर्वत। कौन सी नदी है, बाघनी नदी। और संबंध जो है किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बाघ की गुफा का संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, विंध्याचल पर्वत पर स्थित है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है उदयगिरी गुफा। ये कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में। आदमगढ़ गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कुटुमसर गुफा ये पड़ती है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ती है। चंदा देवी गुफा ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के सिरपुर जिले में। इसकी विवरण की बात कर लेंगे तो यह जो है महानदी के तट पर स्थित है। और इसके निर्माता जो है वह एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन।
और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, क्योंकि नागार्जुन का संबंध किससे था? बौद्ध से था, बौद्ध धर्म से था। इसलिए जो है इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला है 10 नंबर, बराबर की गुफा। ये पड़ती है बिहार के सुल्तानपुर में, और यह जो है बराबर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसके निर्माता जो है अशोक थे, मौर्य वंश के शासक अशोक, जो सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे महान शासक थे, और इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। नागार्जुन की गुफा, ये भी है बिहार के सुल्तानपुर में, और यह नागार्जुन की पहाड़ी पर स्थित है, और इसके निर्माता कौन थे? तो दशरथ, मौर्य वंश के शासक। इनका संबंध आजीवक संप्रदाय से, जैन धर्म से है। क्रम नंबर 12 है डुंगेश्वरी की गुफा, और यह कहाँ पे स्थित है? बिहार के बोधगया में है। बोधगया में डुंगेश्वरी गुफा है, और इसकी विशेषता यह है कि गौतम बुद्ध का तप स्थल है, और साथ ही साथ इसका तप स्थल होने की वजह से इनका जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। तो डुंगेश्वरी गुफा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट आता है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ये खंडगिरी गुफा के सामने स्थित है, और इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। खंडगिरी गुफा ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह उदयगिरी गुफा के सामने स्थित है, और साथ ही साथ जो इसका संबंध जैन धर्म से है। अजंता की गुफा, ये पड़ती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, और इसका संबंध जो है अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है, और इसको एक जो है 2003 में, दूसरी जो है 1983 में देखिए शामिल किया गया है। तो उन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, और ये पूछा गया है कब है? यूपीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। उसके बाद आती है एलोरा की गुफा, ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। इसका निर्माण जो कराया था वह कृष्ण प्रथम ने कराया था, और संबंध जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से, तीनों से है, और साथ ही साथ 1983 ईस्वी में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पितल खोरा गुफा, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती है। उसके बाद है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र से मुंबई। ये गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर अंदर पड़ती है। इसका संबंध शैव धर्म से है। एलिफेंटा गुफा का नामकरण किया था पुर्तगालियों ने, और इसको 1987 के यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। कन्हेरी की गुफा, ये पड़ती है महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसका संबंध जो है किससे है? बौद्ध धर्म से है। उसके बाद है कार्ले गुफा, महाराष्ट्र के भोरघाट, ये जो है दर्रा है उसी में पाई जाती है, और इसका संबंध जो है किससे? बौद्ध धर्म से है। बुर्रा की गुफा, ये पड़ती है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। वराह गुफा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पड़ती है। कर्नाटक में देखिए बादामी की गुफा है, और कर्नाटक के बादामी क्षेत्र में स्थित है। ये कौन? बादामी की गुफा। देखिए यहाँ पे देखते हैं शैव धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफा है। हालांकि हम तो ऊपर देख चुके हैं। शैव धर्म से संबंधित एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा, अमरनाथ की गुफा। ये औरंगाबाद, मुंबई, पहलगाम, यहाँ महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ की गुफा, जो मैं बता चुका हूँ आपको। और एक है परशुराम महादेव की गुफा, जो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। तो ये चारों जो है शैव धर्म से संबंधित है। कौन? एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, और परशुराम महादेव की गुफा। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी है। बाघ की गुफा, चंदेरी गुफा, बराबर की गुफा, उसके बाद जो है डुंगेश्वरी गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा, और कार्ले गुफा। ये सब जो है किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं। हर चीज़ को जो है मैंने
पहले ही बता दिया, तो अब बस हमें बताना है जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफा है। तो एक है आपका एलोरा की गुफा, नागार्जुन की गुफा, उदयगिरी की गुफा है इसमें शामिल। उसके बाद जो है आपका खंडगिरी गुफा है। ये भी जो है किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। सबसे अधिक अभी कितने हम लोग देखे, बौद्ध धर्म से सबसे अधिक गुफाएं देखे। आगे देखते हैं कि यूनेस्को में शामिल कौन कौन सी गुफाएं हैं, 4। तो ये है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और भीमबेटका की गुफा है, 4 है। इसको शामिल किया 1983 में, सॉरी 1983 में महाराष्ट्र की ये एलोरा गुफा और अजंता की गुफा दोनों को शामिल किया गया। उसके बाद 1987 में जो है एक शामिल किया गया है किसको, तो ये है एलिफेंटा की गुफा को, जो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 3 गुफाएं देखने को मिल रही है। जबकि भीमबेटका की गुफा जो है इसको शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में इसको शामिल किया गया था और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अब देखते हैं हम कि भारत के प्रमुख गुफाएं एक मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, मेजर केव्स इन इंडिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहलगाम जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, मनाली हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका है राजसमंद जो राजस्थान में है, सुल्तानपुर बोधगया बिहार में। उसके बाद विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, धार ये कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। औरंगाबाद, भोरघाट महाराष्ट्र में, शिरपुर बस्तर छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, बदामी कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक महाबलीपुरम पड़ रहा है तमिलनाडु क्षेत्र में। तो हमने ये देखा भारत के प्रमुख गुफाएं। तो भारत की प्रमुख गुफाएं देख लिए हमने चित्र के माध्यम से। सबसे अधिक देखने को मिल रही थी हमें कहाँ मिल रही है अभी जो है आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे अमरनाथ की गुफा कहाँ पे है, पहलगाम में। मनाली में अर्जुन गुफा स्थित है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए धार में, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा। उसके बाद विदिशा कहाँ पे है, उदयगिरी में, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश में, ये विदिशा में स्थित है। भीमबेटका की गुफा वहीं कहाँ पे स्थित है, रायसेन। और होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफा स्थित है। बराबर की गुफा, नागार्जुन की गुफा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है सुल्तानपुर बोधगया बिहार में। परशुराम महादेव की गुफा कहाँ पे है, राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। आगे यदि बात कर लें यहाँ पे हम, तो यहाँ पड़ेगा छत्तीसगढ़ और बस्तर में। छत्तीसगढ़ और बस्तर में देखा जाए तो बस्तर और सिरपुर में देखा जाए तो सिरपुर में पड़ती है चंदा देवी गुफा और बस्तर में पड़ती है कुटुम्बसर की गुफा। और ये कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर में उदयगिरी गुफा और खंडगिरी गुफा है। विशाखापट्टनम में बोरा की गुफा है। बराह गुफा कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में है। बदामी की गुफा जो है ये कर्नाटका में। भोरघाट में कारले गुफा पड़ती है। औरंगाबाद में कौन सी पड़ती है, अजंता, एलोरा और पितलखोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा जो है यहाँ पे देखिए मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है। तो हमने देख लिया, चित्र के माध्यम से भी देख लिया कौन सी गुफा कहाँ पे स्थित है, ये ध्यान रखें आप। आइए देखते हैं कि भारत की प्रसिद्ध गुफाएं कौन कौन सी है। भारत की प्रसिद्ध गुफाएं, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा स्थान किस स्थान पे है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। यह किस पर्वत पे है, तो सह्याद्री पर्वत पे है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत पे स्थित है। आप जानते हैं एक महेंद्रगिरी और एक सह्याद्री पड़ता है। तो ये भारत की यदि बात कर लेंगे हम नक्शे से, ठीक है, जो भी है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, सह्याद्री। और किस नदी तट पे स्थित है, तो ये जो स्थित है बाघुर नदी के तट पर। और देखिए बीपीएससी पीआर, ठीक ना, प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि बात कर लेंगे हम कि औरंगाबाद में जो एलोरा गुफा है वो किसका संबंध है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। इसका निर्माण कराया गया था 200 ईसा पूर्व में से 7वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। कुल गुफा कितनी है, 29। और चैत्य मंदिर 5वां बिहार मठ, ठीक ना, मतलब चैत्य मंदिर 5 है और बिहार या मठ जो है 24 है।
मुख्य आकर्षण क्या है, तो भित्ति चित्रकारी है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे सब चित्रकारी दी गई है, ठीक ना, सुंदर। और 1983 ईस्वी में क्या किया गया, यूनेस्को द्वारा में इसे विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया। देखते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा की बात कर लेंगे तो इसका स्थान कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। देखिए उत्तराखंड पीएससी प्री 2010, यूपी एनडीए, यूपी यूपी यूडीए एंड एलडीए प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी पूछा गया है। निर्माता कौन था, तो कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, बनाया था एलोरा गुफा को। इनका संबंध जो था बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के किस शाखा से, महायान धर्म से, और जैन धर्म के दिगंबर से, ठीक ना। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। दिगंबर वह कहलाए जैन धर्म के अंतर्गत जिन्होंने क्या किया, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक ना, वो मानते हैं कि हमारी चारों दिशाएं ही हमारी क्या है, वस्त्र है। इसका निर्माण जो हुआ 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, और कुल गुफा जो है 34 है इसमें। एलिफेंटा की गुफा हम देखते हैं, तो एलिफेंटा गुफा स्थान कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में ये एलिफेंटा की गुफा बनी है। और इसका संबंध जो है शैव धर्म से है। इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। नामकरण जो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और इसकी मूर्तियों की बात कर लें तो इसमें हिंदू धर्म की अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विद्यमान है। कहाँ पे, एलिफेंटा की गुफा में, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद करते हैं बराबर की गुफा। तो बराबर की गुफा का स्थान कहाँ पे है, ये सुल्तानपुर जिला जहानाबाद बिहार में पड़ता है। और ये इसकी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक ना, मौर्य वंश के सबसे यदि कहा जाए महान शासक थे। और इनका संबंध जो है किससे है, बौद्ध धर्म से है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 4 गुफाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर की गुफाएं का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। एक यहाँ पे चंदा देवी गुफा, यह स्थान सिंधगुरव सिरपुर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये गुफा की आकृति आप देख सकते हैं, पत्थर को काट करके सुंदर नक्काशी के रूप में बनाया गया है। और यह नदी, महानदी के तट पर है। साथ ही साथ इसका निर्माण जो है नागार्जुन ने कराया, जो बौद्ध दार्शनिक थे, और इनका संबंध बौद्ध धर्म से था। विवरण क्या है इनमें कि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने चंदा देवी गुफा में ध्यान किया था, अर्थात ध्यान लगाए थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन, नागार्जुन, ये एक दार्शनिक थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरनाथ की गुफा। देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी जो है गिर रही है, और यहाँ पे एक प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। और यह स्थान कहाँ पे है, पहलगाम। वैसे भी जम्मू कश्मीर जो है, जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, मौका मिले तो कभी जाए घूमने के लिए। और साथ ही साथ जो है अनंतनाग झील के पास में स्थित है, और संबंध किससे, शैव धर्म से है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। और हमारे मोदी जी भी क्या करने गए थे, यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए अमरनाथ गुफा में भी ये गए हुए थे।